जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। अब इस नियम के तहत मिलने जा रहा है सभी पेंशनर भाइयों को बड़ी ही पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसके लिए यह भी माना जा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। हाल फिलहाल में आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद, जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद ये बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ अब उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, इसका मैटर लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 7 साल से इसका मैटर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। हाल फिलहाल में पूरी तरीके से ये फाइनल हो चुका है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों आप सही को बता रहे, सुप्रीम कोर्ट की 12 सदस्यीय समिति भी बनाई गई थी जिसके लिए, जी हाँ दोस्तों, लगभग 5 साल पहले ये गठित किया गया था कि इसके लिए 12 सदस्यीय समिति बनाई जाए और उन पेंशनर्स का मसला उठाया जाए जो यहाँ पर बड़ी पेंशन के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही को बता रहे, लाखों पेंशनर्स ने अपना दम तोड़ दिया है लॉकडाउन के बाद। आपको बता दें, जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा था तब पेंशनर्स की दयनीय दशा में भी यहाँ पर कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करना पड़ा है। उसी के चलते अब यहाँ पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन पेंशनर्स भाइयों को लॉकडाउन के मध्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उन पेंशनर्स भाइयों को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सीधी बात है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस की राशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी एक समान संहिता के तहत। जी हाँ दोस्तों, एक समान संहिता के तहत आपके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ये प्रॉफिट एक समान संहिता के तहत मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो यहाँ पर क्रम तैयार किया गया है ईपीएफओ द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसके अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ मिलेगा, तो लेकिन उसका भी एक क्रम तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर उस क्रम के अंतर्गत आप आते होंगे तभी आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, अन्यथा आपको बढ़ी हुई पेंशन से वंचित भी रहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को 5500, 6500 और 7500 रुपए के क्रम में यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 3 क्रम रहेंगे, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर बड़ी पेंशन क्रम मिलेगा। साथ ही साथ महंगाई भत्ते तो मिलेंगे, लेकिन महंगाई भत्ते में भी आपको 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज जानने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। ईपीएफओ रूल्स टैक्स फ्री होगा, ईपीएफ का पैसा पेंशन का भी मिलेगा फायदा, जानिए रिटायरमेंट से जुड़ी काम की बात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईपीएफओ रूल्स रिटायरमेंट के लिए प्रोवाइडर फंड एक बेहतर निवेश ऑप्शन है। इसमें लोगों को इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ रूल्स रिटायरमेंट के लिए लोग कई तरह का निवेश करते हैं, लेकिन प्रोवाइडर फंड से बेहतर निवेश विकल्प कोई नहीं है। ईपीएफ में निवेश करने वालों को काफी फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये कि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है। साथ ही इस पर ब्याज भी काफी अच्छा मिलता है।
निकासी पर कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा होता है कम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएफ के निवेश पर फिलहाल 8.50% की ब्याज मिला है। ब्याज पर कंपाउंडिंग का भी फायदा है। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा निवेश होगा ब्याज उतना ही मोटा मिलेगा। लेकिन नौकरी बदलने पर अक्सर लोग पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर निवेश को तोड़ देते हैं। ऐसा करने से मिलने वाले फायदे कम हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिटायरमेंट फंड होगा टैक्स फ्री ईपीएफओ नियम के मुताबिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नौकरी के दौरान कभी भी पीएफ का पैसा नहीं निकाला तो रिटायरमेंट के वक्त आपको कई फायदे मिलेंगे। पहला ये कि रिटायरमेंट के लिए अच्छी रकम जमा होगी, लगातार कंपाउंडिंग ब्याज इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि रिटायरमेंट से पहले किसी भी तरह का विड्रॉ आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। मतलब आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की निकासी पीएफ से ना की हो तो ही आपको ये फायदा आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। पेंशन का भी फायदा। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले अगर पीएफ अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी नहीं की गई तो आपको पेंशन ईपीएस पेंशन का भी फायदा मिलेगा। ईपीएफओ की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आपको हर महीने कुछ रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। दरअसल नियम मुताबिक 10 साल तक बिना किसी निकासी के अगर ईपीएफ खाता चलता है तो वो सदस्य की पेंशन शुरुआत हो जाती है। बता दें, ईपीएफ में एम्प्लॉयर कंपनी की तरफ से जमा होने वाली रकम का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में भी जाता है। इसी पेंशन फंड से 58 साल के बाद पेंशन रिक्वायरमेंट पेंशन स्कीम बेनिफिशियल मिलना शुरू हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ निकालते वक्त ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी तक पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दरअसल ईपीएफओ के नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अगर ईपीएफ खाते से पैसा निकालने में देरी होती है तो आपकी रकम पर जो ब्याज आएगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफ के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सुविधा सिर्फ कर्मचारी के लिए होती है और रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना जाता है। नौकरी के दौरान ही ईपीएफ का पैसा निकालना है तो रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर किसी वजह से नौकरी के दौरान ही आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। दरअसल 5 साल की नौकरी से पहले पीएफ खाते से पैसा निकाला जाता है तो उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन 5 साल की नौकरी होने के बाद फंड से पैसा निकालने पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए थे जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।